आम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। पाक फिजाया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि मजबूत फिजाया के बगैर मुल्क किसी भी जारे रहम करम पर होता है। हम अपने आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि असलहे के दौड़ से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान, बताएगा मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, बड़े अहम निकात पर रोशनी डाली है आर्मी चीफ ने। और सबसे पहले जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि असलहे की दौड़ की बात की आर्मी चीफ ने। उनका कहना था कि जिस तरह से साउथ एशिया में इस वक्त एक असलहे की दौड़ नजर आ रही है, उससे हमारे खत्ते में ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ने का इम्कान है। और किसी भी मुल्क के अंदर एक मजबूत फिजाइया के बगैर जो है दिफा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे मुल्क जो है फिर जारे के रहमो करम पर होते हैं। आर्मी चीफ आज रिसालपुर अकेडमी में पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कैडेट्स को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों का मरकज, आसमानों के महाफिज और इलाकाई यकजहती के जामिन पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन है। और उनसे तवक्को की जाती है कि वो किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन एक जिंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और आज़ादी इजहार की बात की गई है और हुदूद मुतय्यन की गई है। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह हुदूदों को यूद की पाबंदी नहीं कर रहे, उसको पामाल कर रहे हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो आइन की पासदारी को मुकद्दम रखेंगे। ताकत के तवाज़ुन की बात करें, असलहे की दौड़ की बात करें, तो उनका कहना था कि हमारे खित्ते में भी ये तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है आज का। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस सवास से हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे आर्मी चीफ के रिसेंट बयान पर? देखिए, जनरल आसिम मुनीर ने जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं, ये कैडेट्स की पासिंग आउट परेड एयरपोर्ट से बड़े साफ अल्फाज में उन्होंने ये कहा है, खास तौर पे यंग कैडेट्स को जो भी पास आउट हुए हैं, कि आर्टिकल 9 की पासदारी करें। आप जब भी कोई बात लिखते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, हमेशा ये देखें कि ये पाकिस्तान के नुकसान में तो नहीं है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान तो नहीं होगा, क्या हम इनएडवर्टली दुश्मन की नैरेटिव को तो नहीं लेके चल रहे। जो भी बात करें उस पर ये सोचें। सेकेंड, उन्होंने खास तौर पर कहा है कि एक मजबूत फिजाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारियत का मुकाबला नहीं कर सकता। और पाक फिजाइया हमेशा जो है वो कौम की तवक्कुआत से पूरी उतरी है। और उसका मिसाल जो दी है उन्होंने, खास तौर पे जो है 27 फरवरी 2019 को हमने बता दिया था कि हमारी मतलब ये एयरफोर्स कैसी है। और हर मुश्किल वक्त में पाक फिजाइया ने हमेशा मुल्क को खुशी दी है और मुल्क के फिजाई हदूद का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया है। और इसी तरह गजा जंग इस बात की ताज़ा मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने आती हैं। सो मुसल्लह अफवाज, स्ट्रॉन्ग मुसल्लह अफवाज और अवाम की ताकत के साथ वो हर जारियत का मुकाबला कर सकती है। आपके सामने जो गजा में हो रहा है वो सबके सामने। इस लिहाज से उन्होंने ये बात की। और ख़ास उन्होंने कहा कि आपकी पेशेवराना सलाहियत सबसे अहम, और यही इसी वजह से दुश्मन हमारा जो पाकिस्तान एयरफोर्स से डरता है। मिसाल के तौर पर अगर 500 जहाज उनके पास हैं, हमारे पास 200 जहाज हैं, लेकिन हमारे पायलट इतने प्रोफेशनल हैं, इतना पेशावर सलाहियत रखते हैं कि दुश्मन की हर जो जारियत है उसको नाकाम बना सकते। ये इम्पोर्टेंट है। और नंबर 2, उन्होंने कश्मीर के बारे में हमेशा जो अज़म का इज़हार करते हैं वही बात की है कि हम अपने कश्मीर भाइयों की इखलाकी, सियासी, सफारती हिमायत जारी रखेंगे। हम उनकी आवाज़ बंद करेंगे और इस पर किसी हालत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। याद रखें, हक जो ताकत है, जब बादल कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता अगर आप हक के ऊपर हो। ये बातें उन्होंने खास तौर पे बात की। और मेरे ख्याल में एक उनका खास और जो वो बयान करना चाह रहे थे जीवान, तो ये था कि आपको मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, इसके लिए हर कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार। सही बात है, मुल्क से मोहब्बत होना ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस सवास और नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।